डर, भय या खौफ, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जो किसी भी इंसान के स्वभाव में छिपे होते हैं। हालांकि कभी कभी ये गुण व्यक्तियों पर हावी होने लगते हैं और इसका नतीजा होता है कोई भी इंसान अपने अथक प्रयासों के बाद भी किसी भी कार्य को पूरा करने से चूक जाता है। यहाँ तक कि कुछ धार्मिक और दार्शनिक विचारक ये भी मानते हैं कि इंसान डर के चंगुल में ऐसा फंसा हुआ है कि उसके कुछ कर्म पाप का कारण बन जाते हैं और वो उन पापों से खुद को बचाने के लिए एक के बाद एक कई गलत काम करना शुरू कर देता है। हमारे सामने वैसा ही महापुरुष आता है, जाता है, भिक्षा मांगता है, जाता है। हम अपने को गौरवान्वित होकर के अंदर से 2 दाना निकालते हैं, वो भी नहीं निकालते हैं। अवसर चुक जाता है, मूर्छित हो जाते हैं। हमारे सबके साथ यही होती है। हम डरे हुए हैं, जो हम अपने भविष्य के लिए डरे हुए हैं। व्यक्ति का स्वभाव डरना नहीं है। जिस क्षण आप अपने को डरना सिखा लेते हैं, डरने से आप जिस क्षण सिखा लेते हैं, यह बड़ा खतरनाक हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं करता है। भयभीत आदमी कुछ नहीं करता है। सारा पाप का कारण डर है। यह सारा पाप का कारण जो है डर है, या डर का कारण पाप। इसीलिए धार्मिक आदमी निर्भय होता है। कबीर साहब कहते हैं, निर्भय भय तह गुरु की नगरिया। जब तक से आप निर्भयता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक से गुरु के नगर में प्रवेश नहीं करते हैं। जब तक से गुरु के नगर में प्रवेश नहीं करे गए, गुरु एक काइंड ऑफ डोर, द्वार होता है। इसीलिए गुरु द्वार होता है। उस गुरु द्वार खुलता है, आप गुरु द्वार में प्रवेश करता है, गोविंद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम व्यक्ति डरा हुआ है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब वृत्तियां आपको डराए रही है। सद्गुरु इंसानों के अंदर मौजूद डर और उनके द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म के बारे में बताते हुए आदमी और व्यक्ति के बीच के अंतर को समझाते हैं। वे कहते हैं कि आदमी माटी की मूरत के समान होता है, जो खुद को किसी भी परिवेश के हिसाब से ढाल लेता है, लेकिन व्यक्ति एक ज्योतिर्मय के जैसे होता है, जिसके अंदर तेज भरा होता है। ये तेज उस व्यक्ति को उसके परम पुरुष की ओर ले जाता है, जो उसके मोक्ष की प्राप्ति के साधन होते हैं। आदमी का अर्थ होता है माटी की मूर्त। मैन का भी अर्थ होता है मिट्टी का मूर्त, मिट्टी का पुतला। व्यक्ति का अर्थ मिट्टी का पुतला नहीं होता है। ज्योतिर्मय, प्रकाशमय, परम तत्वमय। इसीलिए वो व्यक्ति अभिव्यक्त कर रहा है। किसकी अभिव्यक्ति करता है? वो परम सत्ता का अभिव्यक्त करता है। व्यक्ति जो एक बिल्कुल निर्भय जो रहता है, उस परम पुरुष का ट्रांसपेरेंट करता है। उसमें परम पुरुष की सत्ता को देख सकते हो, निखार सकते हो। परम पुरुष जो है व्यक्ति से अपने को निरंतर निर्झर करता है। आखिर जब इतनी बड़ी सत्ता हमारे यहाँ दी गई है आपको, फिर डरना किसे सीख लिए? कहीं न कहीं मेरी वासनाएं अविरल गिरते जा रही है। अग्नि, वायु, इंद्र, ये सब देवता डरे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे अदरवाइज मत फील करना। एक छोटी सी उदाहरण बताता हूं। उपनिषद कहता है। तो दोस्तों, ये किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद डर को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान और सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।